आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, निर्ज्योति फाउंडेशन जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, 18 अगस्त 2022 को भारत सरकार के MCA अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा पंजीकृत होकर अस्तित्व में आए हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन आगामी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपना पहला उद्घाटन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में कौन बनेगा जीनियस के हमारे सभी प्रतियोगी मित्र सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे समस्त प्रतियोगियों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रमाण पत्र एवं हमारे ग्रैंड फाइनाले के सभी 8 प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसे आप जल्द ही अस्तित्व में आने वाले निर्ज्योति फाउंडेशन के अपने YouTube चैनल पर सीधा प्रसारित होते हुए देख सकेंगे। मित्रों, सेमीफाइनल राउंड में यह है हमारा इस हफ्ते का महामुकाबला। साथियों, इस हफ्ते क्वार्टर फाइनल राउंड के अंतर्गत कुल 5 मुकाबले आयोजित किए गए, जिनसे हमें मिले हैं इस महामुकाबले के लिए कुल 10 प्रतिभागी, जिनमें से 2 प्रवेश कर जाएंगे आज सीधे कौन बनेगा जीनियस के ग्रैंड फाइनाले में। सभी प्रतियोगियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्री राजेंद्र ठाकुर जी के साथ शुभारंभ करते हैं हमारे आज के इस महामुकाबले का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार से बात कर रहा हूं। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर। हम उम्मीद करते हैं आप आज अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सर। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्राचीन काल में इंद्रावती नदी किस नाम से जानी जाती थी? आपके ऑप्शन है ए मंदाकिनी, बी भीमा, सी कोहिमा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, मंदाकिनी या फिर भीमा। मंदाकिनी सर। आपने कहा मंदाकिनी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रामायण काल में 3 मंदाकिनी नदियों का वर्णन था, जिनमें से इंद्रावती एक थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लेप्चा जनजाति के अधिकांश लोग किस राज्य में निवास करते हैं? आपके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी मेघालय या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। असम सर। आपने कहा असम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं राजीव कुमार रफ्तार बुकामा पटना बिहार से बोल रहा हूँ। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? सर मेरा दिल गार्डन गार्डन बिल्कुल हो गया, मजा आ रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं अच्छा खेलने के लिए। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न में लाइफलाइन का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी विलियम हग्टन, सी अबी अहमद अली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर अबी अहमद अली। सर ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपने कहा ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अबी अहमद अली, जो इथोपिया से हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रामवरण पटेल यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। रामवरण पटेल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल खेलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे सेमीफाइनल तक आकर के, और मैं पहले से वैसे खेल रहा हूँ इसमें 1-2 साल पहले से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आगे हम सीखेंगे भी, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है ये प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में ये चैनल आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए अवश्य मदद करेगा। यस सर, करेगा भी। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है आईपीएल 2022 का फाइनल जीतने पर गुजरात टाइटंस को कितने रुपए की राशि प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 7 करोड़, बी 13 करोड़, सी 20 करोड़ या फिर डी 25 करोड़। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन दे दीजिए मुझे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 13 करोड़ या फिर 20 करोड़। जी सर 20 करोड़। आपने कहा 20 करोड़। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 13 करोड़ व तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? आपके ऑप्शन है ए भारत श्रीलंका, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत नेपाल या फिर डी भारत बांग्लादेश। आपका समय शुरू होता है अब। भारत श्रीलंका। आपने कहा भारत श्रीलंका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अफ्रीका यूनियन अर्थात अफ्रीका महासंघ का हेडक्वार्टर किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी इथोपिया, सी रवांडा या फिर डी केनिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसके एक बार सर ऑप्शन रिपीट कर देंगे क्या? दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, रवांडा या फिर केनिया। समय जारी है। सर दक्षिण अफ्रीका। आपने कहा दक्षिण अफ्रीका। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास।
माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इथोपिया। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कृष्ण प्रताप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। कृष्ण प्रताप जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम में खेलकर कैसा लग रहा है? सर इस कार्यक्रम खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी नॉलेज इंक्रीज किया इस कंपटीशन से और उम्मीद है कि आगे तक जा सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आगे खेलने के लिए। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। आपके ऑप्शन है ए बस्तर जिला, बी सोनभद्र जिला, सी गैरसैंण जिला या फिर डी उडुपी जिला। आपका समय शुरू होता है अब। सोनभद्र जिला। आपने कहा सोनभद्र जिला। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है। आपके ऑप्शन है ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या फिर डी 7 डिग्री चैनल। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 8 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। आपने कहा 10 डिग्री चैनल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 डिग्री चैनल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं वैशाली बात कर रही हूँ एमपी से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे। जी। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंडिया डिवाइड नामक किताब इनमें से किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। आपका समय शुरू होता है अब। सर राजेंद्र प्रसाद। आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय निर्धनता निवारण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर या फिर डी 18 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 17 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर। सर 17 अक्टूबर। आपने कहा 17 अक्टूबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस देश की राजधानी का नाम सना है। आपके ऑप्शन है ए यमन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नामीबिया या फिर डी मोजाम्बिक। आपका समय शुरू होता है अब। सर यमन।
आपने कहा यमन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है खंजर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य में होता है। आपके ऑप्शन है ए भारत अफगानिस्तान, बी भारत किर्गिस्तान, सी भारत उज्बेकिस्तान या फिर डी भारत तुर्कमेनिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन फिर से बोल दीजिए ना। भारत अफगानिस्तान, भारत किर्गिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान या भारत तुर्कमेनिस्तान। सर भारत उज्बेकिस्तान। आपने कहा भारत उज्बेकिस्तान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत किर्गिस्तान। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं प्रणव द्विवेदी यूपी प्रयागराज से बात कर रहा हूं। प्रणव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम में खेलकर आपको कैसा लग रहा है? बेहद अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। हम भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है जीएसटी संग्रहालय कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। गोवा। आपने कहा गोवा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी तेलंगाना। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, झारखंड या फिर तेलंगाना। झारखंड। आपने कहा झारखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है उड़ीसा का शहर कटक किस नदी के किनारे पर बसा है। आपके ऑप्शन है ए महानदी, बी नर्मदा, सी सोन नदी या फिर डी गंडक नदी। आपका समय शुरू होता है अब। महानदी। आपने कहा महानदी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8 या फिर डी 10। आपका समय शुरू होता है अब। 2। आपने कहा 2। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ
सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रामपुर से धर्मपाल सैनी बात कर रहा हूँ। धर्मपाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और आगे का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। जी सर। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है A 60, B 65, C 70 या फिर D 90। आपका समय शुरू होता है अब। सर 60। आपने कहा 60। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 70। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। अरे स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं दिवाकर न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिवाकर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में आया हूँ। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे। शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। ओके, थैंक यू सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला या फिर कहें इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम कहां पर है? आपके ऑप्शन है A प्रयागराज, B लखनऊ, C आगरा या फिर D नई दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, प्रयागराज या फिर लखनऊ। सर प्रयागराज। आपने कहा प्रयागराज। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं तुषार उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? सर मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में शामिल होकर। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय करेंगे। थैंक यू सर। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है देश का पहला पुलिस संग्रहालय किस राज्य में ओपन हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना या फिर डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रजनी बात कर रही हूँ हरियाणा करनाल से। रजनी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आज आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। जी। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 14 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 15 सितंबर या फिर डी 17 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी 15 सितंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या फिर डी पश्चिम बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय इतिहास के अनुसार भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह निम्नलिखित में से किस कपल के साथ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य हेलिना, बी महान सम्राट राजा अशोक और हेरोडोटस के बीच में, सी प्रभाकर वर्धन और रानी बिंदुसार के बीच में या फिर डी रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के बीच में। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य हेलिना या फिर रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप। सर चंद्रगुप्त मौर्य हेलिना। आपने कहा चंद्रगुप्त मौर्य हेलिना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलिना के बीच पहला भारत में अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। हेलिना सेल्यूकस की पुत्री थी। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए अरब प्रायद्वीप, बी
हिंद प्रायद्वीप, सी मंगोलिया प्रायद्वीप या फिर डी टर्क प्रायद्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। सर अरब प्रायद्वीप। आपने कहा ऑप्शन ए अरब प्रायद्वीप। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सेमीफाइनल राउंड। आज के हमारे पहले जीनियस हैं प्रणव और दूसरे जीनियस हैं रजनी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।